झारखंड के टॉप 25 मुख्य खबरें। झारखंड में आज कई स्थानों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विभाग ने इस संबंध पर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात हो सकती है। वहीं राज्य के राजधानी रांची में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शहर का आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोडरमा में एक रैली के दौरान झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को हल करने में वह कथित रूप से असमर्थ है। मौर्य ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इन घुसपैठियों को झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के वोट बैंक के रूप में देखती है, जिससे पता चलता है कि उन्हें झारखंड से बाहर निकालने की कोई भी पहल नहीं की गई है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हेमंत सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने से आम लोगों को परेशानी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में चल रही परिवर्तन यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए नेट बंद कर दिया था, ताकि डिजिटल माध्यम से यात्रा का प्रचार प्रसार नहीं हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगर कह देते कि डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करना है तो भाजपा नहीं करती। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर तुपुदाना ओपी क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले से एक ही परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला, उनकी 2 बेटियां और महिला के चचेरा भाई शामिल है। गांव के ही समीप स्थित खेत में बने गड्ढे में अपनी बेटियों और भाई के साथ स्नान करने गई थी। इसी दौरान पास की झाड़ी में मौजूद मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने सभी को डंक मारा। इससे घबराकर महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ गड्ढे में कूद गई। झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि किस प्रावधान और नीतियों के तहत राज्य में इंटरनेट सेवाओं को दिन के दौरान कई घंटों तक निलंबित कर दिया गया। न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभव रावत चौधरी की खंडपीठ झारखंड राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शनिवार को 5 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने पर सरकार से सवाल उठाया गया था। झारखंड के चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए हेमंत सरकार पर घेरने की कोशिश में है। 20 सितंबर से शुरू हुई झारखंड की परिवर्तन यात्रा आज 22 सितंबर को दूसरा दिन था। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने परिवर्तन यात्रा के तहत डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडेरिया में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। रांची झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को रांची आएगी। 2 दिनों के दौरे पर आने वाली टीम इस दौरान कुल 5 बैठक करेगी। आयोग की टीम चुनाव तैयारी से जुड़े हर पहलू को जायजा लेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में होने वाली बैठक की शुरुआत 23 सितम्बर को सुबह 11 बजे से राजनीतिक दलों के साथ होगी। समुद्र तल पर बना एक मानसून ट्रफ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची समेत 2 जिलों में अगले 2 से 3 घंटे में गरज और वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में झारखंड पवेलियन का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने का वर्ल्ड फूड इंडिया भारत सरकार की अच्छी पहल है। माननीय राज्यपाल का स्वागत झारखंड सरकार के उद्योग विभाग निदेशक सांस गंगवार एवं संयुक्त निदेशक उद्योग बिहार झारखंड सरकार के एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा किया गया। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद गड़बड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने धनबाद से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनके पास से 21 विद्यार्थी की सूची बरामद की गई, जिसमें से उनके नाम और रोल नंबर लिखे हुए थे। नक्सली संगठन की धमकी के बाद झारखंड ओडिशा बस सेवा का परिचालन रात में बंद कर दिया गया। नक्सली संगठन ने स्थापना माह के मद्देनजर बैनर और पोस्ट के माध्यम से उग्रवाद की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजना मुख्यमंत्री मैया सोमान योजना के लिए 23 सितंबर से पूरे राज्य में यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के नेतृत्व कल्पना सोरेन करेंगे। यह यात्रा गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से शुरू होगी और पूरे राज्य में जाएगी। इस दौरान 25,000 आमसभा, 75,000 सभा और 15,000 जगहों पर स्वागत समारोह होगा।
झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव तय है। धनबाद के बघमारा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और जेबीकेएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। बघमारा में कौन जीतेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। बघमारा के विधायक से धनबाद के सांसद बने डुल्लू महतो इस बार चुनाव में अपने भाई या पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि पूर्व विधायक जलेश्वर महतो कांग्रेस से टिकट पर एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल एक और अभ्यर्थी रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के संकी गांव निवासी फुलेश्वर बेंदिया के बेटे अनु बेदिया की मौत रविवार को सुबह मालदा के दिस हरी नर्सिंग होम में हो गई। अनु बेदिया 12 सितंबर को दौड़ने के दौरान बेहोश हो गया था। जेप 9 में मौजूद मेडिकल टीम उसे सदर अस्पताल पहुँचा है। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद सौजन मालदा ले आए और दिस हरी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहाँ उनका इलाज चल रहा था। रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। उसके चाचा निर्मल बेदिया ने बताया कि अनु 3 भाइयों के बीच में था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत रवि प्रकाश जी के अंतिम दर्शन के लिए रखे गए पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाली वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश जी का निधन काफी पीड़ादायक है। यह पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम होगा। झारखंड के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर शनिवार और रविवार को 5 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के राज्य सरकार के फैसले को अपनी नाकाम व्यवस्था को छिपाने का एक और फरमान बताया। आधिकारिक सूचना में झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के मकसद से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित करने की बात कही और रविवार को इसी अवधि के दौरान सेवाएं स्थगित रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने सौगातों की बारिश कर दी है। सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता, पेंशन को महंगाई राहत, जल सहिया को मोबाइल फोन तो किसानों को धान बेचने पर बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। बताया गया कि हर साल खरीफ की फसल सरकार न्यूनतम मूल्य पर खरीदती है। इस बार धान की खरीद MSP पर खरीदी जाएगी। इस बार सरकार ने किसानों को MSP पर बोनस देने की भी फैसला लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर 21 सितंबर से रविवार 22 सितंबर तक राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 घंटे से अधिक समय तक निलंबित रहेगी। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सेवाएं निलंबित रहेगी। साथ ही रविवार को भी यह प्रतिबंध जारी रहेगा। साहेबगंज से सटे हर इलाके में जो बांग्लादेश से सटा है, वहाँ ये गंभीर मुद्दा बन गया है और बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे की वजह से इस इलाके में डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए यह परिवर्तन यात्रा बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी इसे पूरी तरह से हाई प्रोफाइल बना रही है। JSSC CGL परीक्षा के कारण शनिवार को राज्य में इंटरनेट सुविधाएं बंद किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं इसी तरह से इंटरनेट बंद कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में विभिन्न जिलों में बारिश की दौर जारी है। स्थिति यह है कि तालाबों और नदियों के जलस्तर बढ़ गए हैं। लगातार हो रहे बारिश के कारण अब लोग राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी बारिश की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कोल्हान इलाकों में 7 गढ़वा में बारिश की संभावना है। रांची में राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय NSS की ओर से स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेजों के प्रचुर डॉक्टर विष्णु चरण महतो ने कहा कि स्वच्छता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही इकाई 2 NSS कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मनीष चंद्र टुडू ने इस अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान संबंधी शपथ ली।
केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जातीय जनगणना कराकर देश में सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नौकरी के आरक्षण बढ़ाने की मांग किया तथा झारखंड में लगभग 85% किसान की आबादी है। इसमें 50% ओबीसी किसान परिवार निवास करते हैं। झारखंड से बड़ी खबर सामने आई है। जमशेदपुर में टाटा कंपनी में पावर प्लांट की चिमनी से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से पूरे जमशेदपुर में ब्लैक आउट हो गया है। पूरे शहर में बिजली गुल हो गई है। लाखों घर अंधेरे में डूब गई है। अस्पताल, घरों, बाजारों, दफ्तरों में जहां हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। चिमनी में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। मामले में जाँच का आदेश दिया गया है।